नमस्कार मित्रों, आज ये वीडियो संदेश जो हम आप तक लाए हैं वो भी जो है पत्रकारों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 2 दिन तक पत्रकारों ने लगातार प्रयास किए, परंतु प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी। प्रदेश सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक निर्णय जनता के हित में नहीं लिया, पत्रकारों के हित में नहीं लिया। तो आज जो आमजन था उसका आक्रोश सड़कों पर देखने मिला। वैसे उसके पूर्व कल जो 9 तारीख को कलेक्टर सागर के द्वारा अपने परिसर के आसपास चारों तरफ 144 धारा लागू की गई थी। पुरानी 144 और नई 163 जो BNS है वो लगाई गई थी, और उसके तहत जो है 5 लोगों से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं उस परिक्षेत्र में नहीं जा सकते थे। परंतु सभी समाजों के लोग जिस तरीके से पत्रकारों के समर्थन में उतरे, तो प्रशासन को भी जो है झुककर उनके ज्ञापनों को लेना पड़ा, और किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रशासनिक तरीके से नहीं हो पाया। पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद रहा, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था थी उस व्यवस्था में इतने सारे लोगों को रोक पाना बहुत मुश्किल था। भीम आर्मी जो है, लोधी समाज, स्वर्णकार समाज, कुशवाहा समाज, शिवसेना, आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भी ना जाने कितने संगठन शायद जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, वो हमें क्षमा करें, क्योंकि उनकी उपस्थिति वहाँ पर हुई है। और सभी पत्रकार उन जो उपस्थित हुए हैं लोग, उनका आभार व्यक्त करते हैं, उन समाजों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पत्रकार के हित के लिए जो है लड़ाई लड़ने में वो आगे आए। आज ज्ञापनों का दौर चला। 10 से 12 ज्ञापन जो है प्रशासन ने ग्राहक किए, और सभी ने जो है पुलिस की इस कार्रवाई पर, प्रशासन की इस कार्रवाई पर, और ख़ासतौर से इस नज़रिए पर कि किस तरीके से पत्रकारों को देश के प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के लिए जो है ताक पर रखा, और किस तरीके से पत्रकार पर FIR दर्ज हुई। ये पूरा घटनाक्रम आप पिछले 3 वीडियो में आप सुन चुके हैं। आपको जानकारी है कि पत्रकार के खिलाफ जो है बहुत अवैधानिक तरीके से कलेक्टर सागर के निर्देश पर, पुलिस अधीक्षक सागर के निर्देश पर कार्रवाई हुई। यहाँ तक कि थाने में बैठे कोतवाल ने भी जो है अपनी पूरी थानेदारी जो है पत्रकारों के सामने बखान की, और उन्होंने पूरी गुंडागिर्दी दिखाई। बावजूद इसके पत्रकार उनसे बार बार ये आग्रह करते रहे कि आप हमारी भी FIR दर्ज करें, हमारे पास साक्ष्य हैं, हमारे पास सबूत हैं। उसके बावजूद भी थाना प्रभारी ने FIR दर्ज करने में अपने को असमर्थ बताया। उन्होंने बताया कि हमारे आला प्रशासन ने जो है हमें रोका है, मना किया है FIR दर्ज करने के लिए, कि मामले को सिर्फ हम विवेचना में ले सकते हैं। ठीक है, अब जब विधायिका हमारे लिए सहयोग नहीं कर पा रही है, कार्यपालिका सहयोग नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में न्यायालय के द्वार खुले हैं, और न्यायालय जो है अंतिम अस्त्र के रूप में रहता है, और न्यायालय की शरण पत्रकार लेने जा रहे हैं। अब इस मामले में जो भी लड़ाई होगी वो न्यायालय में होगी, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है लगातार जारी रहेगा। जो आज संगठनों ने ज्ञापन सौंपे हैं, उनके जो नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी बात रखते हुए प्रशासन को किस कदर आड़े हाथों लिया है, आज आप उनको सुनिए। उन्होंने, उनकी भावनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि ये सरकार जो है दमन कर रही है, दमनकारी नीतियों के चलते प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को जो है क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ तक कि आरोप लगाए गए कि जिस तरीके से बात पत्रकारों ने रखी है, अगर उनको नहीं सुना जा रहा है तो आम आदमी की विसात क्या है, आम आदमी को कैसे सुनेंगे। आप सुने सबसे पहले उन सभी नेतृत्व करने वाले नेताओं को, जिन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा है कि ये पूरा मामला जो है प्रशासन के विरुद्ध है। ऐसे में खनिज अधिकारी के खिलाफ भी FIR होना चाहिए, थाना कोतवाल के खिलाफ भी FIR होना चाहिए, पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर सागर को भी स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जनसंपर्क अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। ये तमाम बातें जो है आज इस ज्ञापन के आयोजन में सामने आई, और इस मामले से पत्रकार दूर रहे। उन्होंने सिर्फ इस मामले की कवरेज की है, उन्होंने जो है अपना किसी भी प्रकार का विरोध इनके साथ में दर्ज नहीं कराया है। उनका विरोध जो था
उन्होंने अलग से दर्ज कराया है। आप सबसे पहले इन नेताओं को सुने जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अपने संगठनों का नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप उन्हें सुने। अगर में मुकुल शुक्ला जी हैं, एक खनिज अधिकारी है अनिक पांडे जी हैं, उन पर जो FIR होनी थी, जो किसी भी दबाव के कारण पुलिस प्रशासन दबाव डाल रहा है कि उन पर FIR नहीं हो रही है, और हमारे भाई मुकुल शुक्ला जी की FIR कर दी है। इसलिए भीम आर्मी सागर जिले की पूरी टीम आई थी, आज सिटी मजिस्ट्रेट जी को ज्ञापन दिया है, इसलिए हम लोग सभी आए हैं। क्या आश्वासन मिला है? और जो एक मुद्दा और इसमें हमारे चंद्रशेखर आजाद जी है, भीम आर्मी की प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर बिहार में हमला हुआ, मथुरा में हमला हुआ, उसका भी हमने ज्ञापन दिया है कि उनको Z+ सुरक्षा दी जाए। और अभी सिटी मजिस्ट्रेट जी ने हम लोग को आश्वासन दिया कि 2 दिन में जो खनिज अधिकारी उन पर कार्रवाई होगी। अगर उक्त कार्रवाई नहीं होती है तो भीम आर्मी बाध्य रहेगी आंदोलन करने के लिए। उग्र आंदोलन होगा, सड़कों पर पूरा समाज खड़ा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा ये कहना है कि पत्रकार महात्मा गांधी के समय से और पहले और बाद में प्रजातंत्र का चौथा खंभा कहलाता है, और है भी। सब चीज़ें वो लेके आता है, पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनसे, उनके दबाव से या जो भी कारण उनसे वशीभूत होकर अगर पत्रकार मध्य प्रदेश का सड़क पर नहीं आ पाया, तो यह भी विचारणीय बात है कि पत्रकार सड़क पर क्यों नहीं उतर पा रहे। अगर पाकिस्तान में वकील आंदोलन करके सरकार बदल सकते हैं, तो पत्रकारों के साथ तो दुनिया है। पत्रकार सड़कों पे आए थे, 9 घंटे करीब चक्का जाम किया, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी। प्रशासन ने नहीं सुनी तो दूसरे दिन शहर बंद कराना चाहिए। अगर हम पत्रकारों के ही खिलाफ FIR दर्ज की गई, भाई थाना घेरे, हम शहर में आंदोलन करें, चक्का जाम करें, स्टेशन पर जाम करें। सागर यूनिवर्सिटी का इतिहास है कि 47 दिन यूनिवर्सिटी बंद रही और रोज रेल रोकी गई, रोज आंदोलन हुए। आंदोलनकारियों के ऊपर ढेर वो अपने धाराएं लगी, होते रहे। तो आपको सड़क पर आकर पब्लिक को आह्वान करके उनको सड़क पर उतारना पड़ेगा, तभी आपकी सुनी जाएगी, तभी प्रशासन नियंत्रित हो पाएगा। ऐसे आज ज्ञापन दे, किस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं? इस जिले को, इस प्रदेश को सबको जानकारी है कि सागर में पत्रकारों के साथ एक अन्याय हुआ है। उसी के संबंध में सारे पत्रकारगण और भी समाज के सब वर्गों के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हैं। उसी के चक्कर में ये ज्ञापन की पूर्व मंत्री और विधायकों से लेकर क्या कलेक्टर और SP नहीं सुन रहे? ये कितनी भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव की सरकार है, तो कौन सुनेगा भाई साहब? कौन किसकी सुन रहा है, किसकी नहीं सुन रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है। और उस संघर्ष में हम पत्रकारों के साथ हैं, प्रजातंत्र के इस चौथे स्तंभ के साथ हैं। तो भाई साहब, क्या विधायक से बढ़ के कलेक्टर SP हो गया क्या मुख्यमंत्री से बढ़ के? अब कौन किससे बड़ा है इस विषय में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन संघर्ष जो हो रहा है, इतने लोग जो इकट्ठे हैं पत्रकारों के साथ, तो उसमें मैं भी इकट्ठा हूँ और पत्रकारों की लड़ाई लड़ने में भी तैयार हूँ। संबंध में यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए आए थे। आज यह है बेहद निंदनीय विषय है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले हमारे पत्रकार साथियों पर एक खनिज अधिकारी द्वारा ऑफिस के अपने चैम्बर में मारपीट की जाती है, उनकी बेइज्जती की जाती है। इसके विरोध में हम सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर आज कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो 1 हफ्ते के अंदर हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और आंदोलन करेंगे। 4 दिन से ज्यादा समय से पत्रकार धरने देने को मजबूर हैं, सड़कों पर हैं, और उसके बाद ही प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी जा रही हैं। इस रवैये को लेकर क्या कहेंगे? आप विपक्ष के एक महत्वपूर्ण अंग भी हैं, उस लिहाज से आप इस रवैये पर क्या कहेंगे? क्योंकि 4 दिन से हम लोग सब वॉच कर रहे थे कि आप लोग रोड पे बैठे हैं, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। जब प्रशासन आप लोगों की नहीं सुनने तैयार हुआ, तभी हम लोग सब सामाजिक लोग इकट्ठा करके आज हम लोग मैदान में आए हैं। अभी यह शुरुआत है, यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे चल के और उग्र रूप में हम आंदोलन करेंगे। किस संबंध को लेकर ज्ञापन जो अभी कुछ दिन पूर्व हमारे पत्रकार भाई जो सागर जिले में अवैध उत्खनन हो रहा है और इनलीगल काम काफ़ी बड़ी मात्रा में चल रहा है, अगर कोई सच्चाई सामने ले आने का प्रयास करता है तो जिन नेताओं के संरक्षण में ये सब काम चल रहा है उनके द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर उन लोगों पर प्रकरण दर्ज करवाई कर दिए जाते हैं, जेल में डलवा दिया जाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर
शासन प्रशासन से कि जो वर्तमान में जो प्रकरण दर्ज किया गया है। वैसे पत्रकार 9 घंटे चक्का जाम, ये जो स्थितियां बनी हैं ये कहीं ना कहीं सरकार की हठधर्मिता के कारण बनी हैं, और शायद यही वजह है कि जब प्रशासन ने, पुलिस ने पत्रकारों को नहीं सुना, तो अब जो सत्ता में बैठा दल है उनके पितृ पुरुष के लिए जो है ज्ञापन देने का एक नया तरीका ईजाद किया गया, और उसी के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे सभी, और सभी ने जयकारे के साथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयकारे के साथ अपने ज्ञापन की प्रति जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए सौंपी, और ये वहाँ पर आग्रह भी किया कि जिस तरीके से आपके आदर्श स्थापित हुए हैं, अंत्योदय का जो आदर्श आपने स्थापित किया था कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो है न्याय पहुँचे, उसे न्याय मिले, और सरकार इसके लिए जवाब दे रहे। ये सारे जो आपके आदर्श थे, इन पर जो कुठाराघात हुआ है, उसी को लेकर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए ज्ञापन सौंपा गया। और इस स्थल पर जब पत्रकारों ने बात की तो उनको ये बताया भी गया कि प्रदेश की सरकार जो है हमें सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने ये तरीका अख्तियार किया है। आप सुने किस तरह से अपनी बात रखी गई। दादा, एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हाथ में आप लोगों ने आवेदन यहाँ पर समर्पित किए हैं, क्या मांगे हैं, क्या ये कारण है इसका, क्यों इनके पास आ जाना पड़ा आपको? देखिए शुभम जी, आप जैसा कि आपको विदित है कि पत्रकारों के साथ जो अभद्रता हुई, मारपीट हुई, अपमान हुआ, और उसके लिए हम लोगों ने 2 दिन तक चक्का जाम किया, परंतु प्रशासन हमारे पास नहीं आया। जब जीवित लोग हम लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाए तो हमने सोचा कि दिवंगत आत्माओं के पास चलें और शायद वो हमारी बात सुन सकें। आपको याद होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय की नींव रखी थी, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये व्यवस्था उनने लागू की थी, और उसी व्यवस्था के तहत हम सभी अब अंतिम पंक्ति में आ चुके हैं, अंतिम व्यक्ति के रूप में आ चुके हैं। जहां हमारी कोई नहीं सुन रहा है, वहां हम ये मान के चल रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सुनेंगे। ये चूंकि भाजपा के पितृ पुरुष भी हैं, और इनके नाम से ही उनके जो संबोधन शुरू होते हैं भाजपा नेताओं के, इनके नाम से ही शुरू होते हैं। आज हमें लगा कि इनके लिए शायद ज्ञापन सौंपेंगे तो ये बात जो है भाजपा संगठन तक जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि 4 विधायक, जिसमें एक पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं, उन्होंने समर्थन किया। भाजपा के अनेक नेताओं ने हमारा समर्थन किया, बावजूद इसके हमारी आवाज़ जो है प्रदेश के मुखिया तक नहीं पहुंची है। प्रदेश के मुखिया ने इस मामले में कोई अब तक कार्रवाई नहीं की है। इसका कारण क्या मानते हैं? अब आपने खुद अभी बताया कि 4 विधायक, कई सारे नेता, आम जनता भी सड़कों पर है। आज मेरी गिनती के अनुसार 8 से 9 ज्ञापन आम लोगों ने आप लोगों के लिए दिए हैं, हमारे लिए दिए हैं, पत्रकारों के लिए दिए हैं, उसके बावजूद कार्रवाई ना होने का क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे समर्थन में ज्ञापन दिए हैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, समूचे पत्रकार परिवार की ओर से। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है वो ये बता रहा है कि पत्रकार निर्दोष हैं। निर्दोष पत्रकार पर FIR होती है और दोषी अधिकारी के लिए जो है शरण मिल जाती है। सारा आला प्रशासन, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो जो है पत्रकारों के लिए दोषी ठहराने में लगे हैं, जबकि साक्ष्य इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि हमारे पत्रकार पूरी तरह निर्दोष हैं। बावजूद इसके इस तरीके की कार्रवाई होने का नतीजा है कि आज पूरे जिले से जो है विभिन्न समाजों से आए सभी समाजों को हम नमन करते हैं। उन्होंने पत्रकारों के हित में ज्ञापन देते हुए जो है हमारे पक्ष के लिए जो संबल दिया है। निश्चित तौर पर अगर आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो ये सारे लोग हमारे जो व्यापक आंदोलन हम करने जा रहे हैं उसमें शामिल होंगे। चारों तरफ इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है कि आखिर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पत्रकारों की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा है, पार्टी के कद्दावर विधायकों की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा है, पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा। ये एक चर्चा बनी हुई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रदेश के मुखिया को सागर जिले के भाजपा नेताओं से कहाँ क्या जो है परेशानी है कि यहाँ के लोगों की, यहाँ के नेतृत्व की आवाज़ सुनने से इनकार कर रहे हैं। नहीं तो अब तक लगभग 4 दिन बीतने को हैं घटना के, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। एक खनिज अधिकारी, एक थाना कोतवाल, एक जनसंपर्क अधिकारी, कलेक्टर और SP जिन्होंने
जो है पूरी तरह से पत्रकारों को दरकिनार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस मुद्दे पर जो भी ताज़ा अपडेट होगा हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे, परंतु चिंतन और मंथन की जो व्यवस्था है वो हम आपको सौंपते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बात को समझेंगे कि पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का प्रयास तो बहुत बार होता है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पार्टी के ही नेतृत्व को दबाने का प्रयास किया है। अब आपको चिंतन करना है और आपको मंथन करना है कि आखिर सरकार चल किस हिसाब से रही है, चल किस बूते पर रही है और इसके परिणाम क्या होंगे आम जन के लिए। नमस्कार।